हम्म, आज आज मैं बात करना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैंने प्यार के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने दुनिया को बता रखा है कि जो सच्ची मोहब्बत क्या होती है, झूठी मोहब्बत क्या होती है, इंसान कैसे होते हैं, इंसान को पहचाना कैसा जाता है, इंसान को अपने जीवन में कैसा लाया जाता है, कौन सच्चा इंसान है, कौन झूठा है, कौन इंसान के रूप में राक्षस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है और हम उसको समझ नहीं पाते, मतलब कि क्या हो रहा है। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा। और एक्चुअली मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि ये प्यार व्यार के बारे में अपने को बात नहीं करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो मैंने बना चुका हूँ कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, झूठी मोहब्बत क्या होती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि जो आरजे है, जो मेरा जो दोस्त है, उसने बोला यार एक बार बना दे ताकि वो लड़कियों के उस लड़की के पास जा नहीं पा रहा है, क्या वो देख नहीं पा रही, पता नहीं। तो एक बार लास्ट बार बोला, तो मैंने बोला चल भाई लास्ट बार मैं तुझे बता देता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं कि आप इंसान को कैसे चुनते हैं, ठीक है। देखो जीवन में क्या है, एक जीवन मतलब एक आपके शरीर में अगर कुछ लग जाता है, कुछ कांटा लग जाता है या मतलब कुछ खून निकलता है, तो कैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो कि उसको ठीक कराने के लिए। तो ये तो आपके जीवन में आ रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, ये तो आपके जीवन में इंसान आ रहा है। तो समझो अगर कोई ऐसा दुख देने वाला इंसान अगर आपके लाइफ में आ रहा है, तकलीफ़ देने वाला इंसान अगर आ रहा है, तो आप उसको कैसे निकाल कर फेंके। मतलब समझो एक पवित्र घर है, पवित्र घर के अंदर एक घर है, घर के अंदर कचरा रहता है, मालूम है, कचरा कुछ टाइल्स पे जम जाता है या उसको हम कितने भी झाड़ू मारते हैं, कितने भी उसको मतलब निकालने की कोशिश करता है, वो जा नहीं पाता है। मतलब उसी तरह ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जो आपको तकलीफ़ देने वाले होते हैं, लेकिन आपको उसको कैसे भी ऐसे लोगों की कैटेगरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोग मतलब प्यार के मामले में अगर कोई लड़का कोई लड़की को फ़ोन करता है तो लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है या वापस कॉल नहीं कर रही है, या कोई लड़की फ़ोन कर रही है या लड़का नहीं उठा रहा है, वाह, ये सब है ना एक कचड़े के मतलब एक कचड़ा है। तो ये एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाले लोग हैं। कचड़ा मतलब एक ऐसे कचड़ों को आप झाड़ू मार कर या कैसे भी निकाल कर गटर में फेंक दो, ठीक है। क्योंकि इंसान की जो बॉडी होती है ना वो बास मारती है, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना इनकी आत्मा बास मारती है। इसलिए ऐसे लोगों को निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये प्यार हो ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे वो लड़की कितना भी बोले, ऑनलाइन कुछ भी बोले, वो प्यार नहीं हो सकता। बहुत सारे लड़के या लड़कियां बोलते हैं कि हम वेट कर रहे हैं आपका, तो आप भी वेट करो। ये जो इंसान या कोई लड़की अगर ऐसा बोल रही है कि मैं वेट कर रही हूँ, अगर कोई लड़का अगर बोल रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्यार अगर कोई है तो यही प्यार है। क्योंकि क्या है, हम बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम दुआ मांगते, दुआ जो है अंदर से निकल जाती है। हम दुआ ये सब मांगते नहीं है, वो अंदर से निकलता है। उसी तरह अगर समझो अगर आप किसी को वेट भी करा रहे हो तो अंदर से है ना, मतलब ऑटोमेटिकली आप गलत कर रहे हो, एक पाप है। किसी को वेट कराना पाप है, किसी का वेट करना वो भी पाप है। क्योंकि अंदर ये फीलिंग्स, अंदर का जो रूह होता है वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स को अटैच होता है। वो अटैच होने के बाद तकलीफ़ होने लग जाती है, मतलब आपस में दुख दर्द तकलीफ़ होने लग जाती है। तो ये जो होता है ये प्यार नहीं है, ये एक इसको कहा जाए मतलब ये कोई प्यार नहीं है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये प्यार, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। सच्ची मोहब्बत एक ही चीज़ होती है, जो सच्ची मोहब्बत ही होती है जो आपको मिलती है। बाकी झूठी मोहब्बत तो सुबह होता है शाम को ख़त्म हो जाता है। कई ऐसी मोहब्बतें होती है आपके सामने से चला जाता है, लेकिन वो ना पलट के देखता है या ना देखती है, ना वो मिल पाती है ना मिलता है। तो ये सब झूठी मोहब्बत का एक निशानी होती है। तो जीवन में क्या है, अगर आप प्यार मतलब एक परिचय होती है। परिचय कैसे आपके साथ चलती है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई दूर से है, ऑनलाइन है या मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए, वो नहीं, साथ मतलब प्यार वही होता है, ठीक है। सच्ची मोहब्बत अगर आप किसी करके देखो, आपको मिलने की चाहत कितनी होती है। लेकिन आज नहीं होता। आज बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो सच्ची मोहब्बत को जानती है।
अगर कोई एक लड़की सच्ची मोहब्बत अगर करती है तो एक बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाती है, मतलब एक बच्ची बन जाती है। मतलब जैसे अपने पापा को फ़ोन करती है सुबह उठ के, डैडी को वीडियो कॉल करती है, फ़ोन करती है। तो ये सच्ची मोहब्बत करने वाली जो लड़कियां होती है वो बचपन में चले जाती है। तो उसी तरह अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझो सच्ची मोहब्बत है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो झूठी है। अगर कोई ऑनलाइन भी अगर आपको बता रहा है कि हाँ वो प्यार करता है या करती है, उस प्यार में कोई सच्चाई नहीं, वो एक झूठ की बुनियाद पर बना हुआ है। वो एक किसी का किसी दिन वो टूटना ज़रूरी है। उससे बेहतर है कि संभल जाओ और ऐसे लोगों को निकाल के फेंक दो और आप भी निकल जाओ, क्योंकि ये प्यार है ही नहीं। समझ रहे हो, ये प्यार है ही नहीं। प्यार हुई कैसा हो सकता है आप बताओ। हाँ, दूसरी बात मैंने काफ़ी सुना था कि जो, हाँ आपने शायद सूर्यवंशम फिल्म देखे होंगे अमिताभ बच्चन साहब की। तो उसके अंदर 2 कैरेक्टर बताया गया है, ये प्यार के लिए ही आप लोग के लिए है उसके अंदर। क्योंकि क्या है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इसके ज़रिए प्यार करते हैं। तो ये प्यार ये है ही नहीं, ये सब फेक है। अगर ऐसी लड़कियां करती है तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ थर्ड क्लास है। अगर कोई ऐसा लड़का भी कर रहा है तो वो भी है, ठीक है। जो भी ये प्रॉब्लम है बात करना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा तो ये झूठा है, उसको इग्नोर करो और वो एक फेक प्यार है, ठीक है। मैं बात कर रहा था सूर्यवंशम, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर 2 चरित्र बताया गया है। तो मैंने तो 30 से 40 बार वो फिल्म देखा, लेकिन उसके अंदर 2 चरित्र लड़की का बताया है कि कैसे वो पालता है, सब कुछ करता है, फिर भी वो मतलब अपना नहीं होती है मतलब। तो फिर मैंने जो माफ़ करना राइटर जो है उसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया। तो ये ऐसा कैसा लिख सकता है इंसान, जो इंसान ने आपको घर में पाला है, पोसा है, सब कुछ किया है, फिर भी तुम उस इंसान की जो वंश है या उस इंसान का जो व्यवहार है सब उसको 100 सब पता ही है, मतलब कि कैसे दानी है, कैसे सब कुछ मालूम है, फिर भी वो क्या है उससे नहीं होता है। क्योंकि ये मैं उनको नहीं बोल रहा, मैं चरित्र जो लड़कियों का, जो औरत का जो चरित्र होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारा देखने के बाद मुझे गुस्सा आने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया, फिर धीरे धीरे मैंने दुनिया को देखा, फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया वाले प्यार को देखा, सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ लोग प्यार करते हैं, ये सब सारी चीज़ों को मैंने देखने के बाद पता चला कि जो सच्ची मोहब्बत में और झूठी मोहब्बत में ये जो ब्लड है, इस ब्लड ही ख़राब है, मतलब खून ख़राब है। अब उसके अंदर एक अच्छी लड़की भी बताया गया है कि जिसका नाम राधा है। तो उसमें अच्छी लड़की जिसको तुरंत उसको सच्ची जब मोहब्बत होती है तो तुरंत वो उससे मिलने के लिए तरसती है, तड़पती है, उसको बुलाती है मिलने के लिए, ठीक है। तो ये सच्ची मोहब्बत है, यानी कि ये एक सच्ची मोहब्बत है। और जो दूसरी मोहब्बत होती है एक झूठी मोहब्बत होती है, ठीक है। तो ये चरित्र है। तो अभी इस युग में जो होता है, जो दूसरी लड़की जो थी राधा ने दूसरी, ये क्या है, ऐसी लड़कियां मतलब किसी को फ़ोन ना करना, मतलब किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को सोशल मीडिया के ज़रिए बताना, किसी के साथ में और इंसान के साथ में घूमना, फिर बोलना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या मतलब ये सब करना, यानी कि वो लड़की का चरित्र है। उसको कुछ नहीं करना है, ना मिलना। ऐसे लोगों को अंदर से खुशी हो जाती है क्योंकि इनका ब्लड ही वैसा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्लड वैसा है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो सच्ची मोहब्बत होती है वो तुरंत आपसे मिलने की कोशिश करेगी, या मतलब तुरंत बुलाएगी, क्योंकि प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है। और मोहब्बत मतलब एक रस्सी होती है, एक रस्सी, इसके बीच में या आसपास कोई नहीं आते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन, आज की जो प्यार है, ये सब नहीं समझते हैं, और ना ही होते 100%, 1% लड़कियाँ सही होती है, लेकिन क्या है ये सब अलग है मतलब। तो उसी तरह मैंने समझा कि जो राधा का कैरेक्टर है, आप देख सकते हो कि जैसे उसने एक दिन में या एक सेकंड में उसने देखा कि इससे प्यार कर, तुरंत तो मिलने की चाहत, क्योंकि उसने सच्ची मोहब्बत हुई थी उससे, तो ये मिलने की चाहत होती है। और जो झूठी मोहब्बत होती है वो जो था वो होती है। और ये ऐसे लोग जाते भी नहीं, मैंने पता ना कि चिपक के रह जाते हैं, मतलब ना आपको तकलीफ़ देने लग जाते हैं, मतलब टॉर्चर करने लग जाते हैं। आप घर में हो तो बंदूक थाने सामने उसके ऊपर रहे, वो सामने वाला इंसान हाथ जोड़ रहा है, हम ये सब हम नहीं करते, ये सब हमारे हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते, बहुत सारी वो चीज़ बोल रहा है, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो कैरेक्टर मैंने बताया ना
कि रिस्पॉन्स ना देना, दूसरे के साथ घूमना, फिर बात ना करना, फिर बोलना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी होता है वो करने लग जाती है। फिर आपको बात तकने और मिलना भी नहीं चाहती है, मतलब सब कुछ, मतलब ये उस लड़की की है जो मतलब वो एक झूठी मोहब्बत है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम, जो जोड़ियाँ ऑलरेडी बनी हुई होती है, ये तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन मुझे भी पता है, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं तो जोड़ी ऑटोमेटिकली वो ऊपर वाले ने क्या, ऊपर यूनिवर्स होता है वो ऑटोमेटिकली उन दोनों को अटैच कर देता है। तो फिर वो क्या है, फिर वो समझ नहीं पाते, मतलब समझ नहीं पाते, या लड़की नहीं समझ पाती है, मतलब ऐसा या लड़का नहीं समझ पाता है। इसलिए क्या होता है, इंसान को मुंह दिया है बोलने के लिए, उंगली दिया है फ़ोन पे बात करके रखने के लिए, ठीक है। ये सब नहीं हो रहा तो झूठा प्यार है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं, ठीक है। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या करता है कि अंदर की जो फीलिंग्स होती है, अंदर की जो रूह होता है, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स को कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड होने के बाद जब दुख हो रहा है तो यूनिवर्स को एक मतलब उनको पता चल जाता है कि ये जोड़ी जो मैंने बनाया ये सही नहीं है, क्योंकि ये आप एक दूसरे मतलब दुख है, मतलब क्योंकि प्यार जो होता है सिर्फ खुशियाँ देता है, दुख नहीं देता है, ठीक है। जो इंसान बोलता है कि प्यार बहुत दुख देता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़, थर्ड क्लास, नालायक, मूर्ख इंसान वही है इस दुनिया में, उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। प्यार आपको सुख देने के लिए ही बनाया गया है। इंसान में, संसार में एक प्यार ही है जो आपको खुशी देता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड क्या करता है, जब ये दोनों ऐसा नहीं हो पा रहे, खुश नहीं हो पा रहे, ये तड़प रहा है, वो तड़प रही है, जो भी है, लेकिन उसका लड़की का ईगो अलग है, ये अलग है, बात नहीं कर रहा है, कोई इंसान फ़ोन करता है तो उठाता नहीं है, फिर वापस नहीं आता है, ये सब बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या करता है, इन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है, इन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। और हम बेवकूफ़ क्या समझते हैं कि वो लड़की ने धोखा दिया, वो लड़का ने धोखा दिया। ये यहाँ पे इस दुनिया में रहने वाला इंसान को धोखा बिल्कुल नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है धोखा। बस ब्रह्मांड का एक सबसे बड़ा राज होता है जो हम समझते हैं ना वो समझता है, इस दुनिया में कोई इंसान समझता नहीं है। और श्री कृष्ण जी भगवान जो बोलते कि मैंने तो नहीं मालूम, मैंने सुना था कि धोखा देने वाले को वैसा ही धोखा मिलेगा, या वैसे ही तड़पेगा, वैसा ही रोएगा। लेकिन वो जो श्री कृष्ण जी जो बोला है वो गलत बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धोखा किसी को मिलता नहीं है। ये सब ब्रह्मांड का राज है।